सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट में अलंकार पार्ट 3। यानी फर्स्ट पेपर में आपके अलंकार जो पूछे जाते हैं उसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। यह अलंकार का एक विस्तृत विवरण है जिसमें हमने 2 वीडियोस पढ़ लिए हैं, जिसमें अलंकार का परिचय और दूसरे भाग में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ भाग पढ़े थे। यानी लगभग 10 अलंकार हमने पढ़ लिए और आज हम और भी यानी लगभग आपके सामने ये जो लग रहे हैं, देख रहे हैं आपकी 15 अलंकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अलंकार? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, दीपक अलंकार, अपनुति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, विप्सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार पढ़ने के बाद आप कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित कोई भी आप कंपटीशन देंगे, चाहे आप नेट जेआरएफ का दे रहे हैं, चाहे आप व्याख्याता की परीक्षा का दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन का, या चाहे आप पीजी में यानी हिंदी से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं यानी एमए कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके यानी सारे जो ये अलंकार है वो क्लियर हो जाएंगे। आपके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में ये इतने अलंकार अवश्य ही है, तो इनका अध्ययन हमें करना है। इनमें से कोई भी अलंकार आपको पूछा जा सकता है कि भ्रांतिमान अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। आगे मैं आपको नंबर भी बता दूंगा जिसमें आप लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विषय में। अपने जो 3 विषय हैं यानी हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, बीए की जो क्लासेज है, बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, यानी बीए पार्ट फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, वो आप किसी भी विषय का लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी हिंदी साहित्य चल रहा है, उसके बाद एक आध दिन में यानी कल ही यूं कह सकते हैं कि आपके राजनीति विज्ञान के जो लेसन है वो अपलोड होने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको आगे नंबर बता दूंगा जिस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सीधे चलते हैं भाई अलंकारों पर, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा है तो इसलिए, ताकि समय ज्यादा नहीं लगे। और सबसे पहले अपन चलते हैं संदेह अलंकार की तरफ। और संदेह अलंकार क्या है? देखिए, संदेह अलंकार जिसके बारे में आपने देखा होगा कि इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की हम परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु को देख करके, लिख लो थोड़ी परिभाषा, किसी वस्तु को देख करके जहां समानता के कारण, जहां समानता के कारण वस्तु का संशय हो जाता है, समानता के कारण दूसरी वस्तु का संशय होना संदेह अलंकार कहलाता है। संदेह अलंकार कहलाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जब हमें संदेह होता है उसमें कि ये वास्तव में वैसा लग रहा है, जैसे देखिए, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रस ना पसारी है। यानी जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे, तब ये जो तुलसीदास है वो वर्णन करते हैं कि यानी हनुमान जी है वो इस प्रकार लग रहे थे जैसे लंका को लीलबे को, लंक लीलबे अर्थात लंका का विनाश करने के लिए काल ने अपनी जीवा पसार रखी हो, इस प्रकार लग रहे थे। तो यहां पर संदेह है वो यानी हनुमान जी को काल के रूप में संदेह दिखाया गया है। केदो व्योम विधि के बारे हु बुरी धूम कह तो वीर रस वीर तर बारिश उधारी है। एक जैसे मान लो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो जैसे दुर्योधन जब चीर हरण कर रहा था उससे वो कपड़ा उतर ही नहीं रहा था। तो एक कवि उसका वर्णन करते हुए लिखता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी भला क्या है? यानी कोई साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, या केवल ये साड़ी ही नारी के रूप में है, या ये पूरी नारी ही साड़ी है। यानी ये केवल कपड़े का ढेर है। बात क्या है? यानी इससे के सर से कपड़ा उतर ही नहीं रहा है। तब यहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है कि भाई बात क्या है, कपड़ा उतर नहीं रहा है। यानी
चीज है वो उतर ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कोई नारी है या केवल साड़ियों का ढेर है? जैसे ये सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, यानी ओस की बूंदों को देख करके लगता है जैसे कोई सफेद मोती हो। तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे संदेह अलंकार के आप उदाहरण है वो लिख सकते हैं। जैसे कहूं मानवी यदि मैं तुझको, तो वैसा संकोच कहाँ, कहूं दानवी तो उसमें है ये लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझू तो वह तो होती है, होती है कोली भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम है रंजित रहस्य वाले। यानी इसमें भी आप संदेह अलंकार देख सकते हैं। संदेह अलंकार में एक आपके आता है भ्रांतिमान अलंकार, जिसको हम अभी पढ़ेंगे कि भ्रांतिमान में संदेह में फर्क है। संदेह अलंकार का मतलब है कि हमें पहले से मालूम होता है, फिर हम उसमें समानता फिट करते हैं, संदेह अलंकार हो गया। भ्रांतिमान का मतलब होता है हमें पहले से वो मालूम नहीं होता, वास्तव में हम जानते नहीं है। जैसे मान लो भ्रांतिमान अलंकार पर ही चलते हैं अपन सीधा, ये आपके भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में देखिए, भ्रांतिमान का मतलब है कि जैसे उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। एक उदाहरण बता देता हूं आपको कि रास्ते में जैसे मान लो रस्सी पड़ी हुई है, और रास्ते में हमें पता नहीं है कि रस्सी पड़ी हुई है, हमें देखते ही हमें लगेगा ये सांप है, तो वह हमें क्या हो जाती है? भ्रांति हो जाती है। हम जैसे जानबूझ करके उस रस्सी को रखते हैं, रख करके फिर लगाते हैं कि देखो वास्तव में सांप जैसा लग रहा है, तो वहां हम संदेह अलंकार की बात करते हैं। तो भ्रांतिमान का मतलब है, जैसे इसकी परिभाषा लिख लो, कि जहां गुण धर्म की समानता के कारण, जहां गुण धर्म की समानता के कारण, गुण धर्म की समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आ जाइए आप उदाहरण पे, कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर शेषा हुआ सुख मौन है, सोचता है ये अन्य सुख कौन है। इसको आप ऐसे कल्पना कीजिए, एक लड़की है जिसके नाक में लौंग पहना हुआ है, और लौंग में वो लाल है, यानी जो मोती जड़ा हुआ है उस लौंग में, और जिसका रंग है वो लाल है। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक के मोती पर उस नायिका के यानी उस लड़की के होठों की जो लालिमा है उसका प्रतिबिंब पड़ता है किस पे? नाक के मोती पर। नाक के मोती पर पड़ता है तो वो मोती लाल दिखता है। लाल दिखता है तो क्या है? दाड़िम के बीज जैसा प्रतीत होता है। तो उधर एक पेड़ पर बैठा हुआ सुआ अर्थात तोता देखता है कि उस ये जो है यानी उस नाक जो है वो भी एक तोते की तरह ही लगता है उसे, और उसे भ्रांति हो रही है कि इसके यानी दाड़िम का बीज लेकर के ये तोता कौन सा है। और वो फिर क्या करता है, आगे की जो कविता है उसमें लिखा हुआ है कि वो तोता उसे दाड़िम समझ करके उस नाक पर झपट पड़ता है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, इससे बढ़िया कोई भ्रांतिमान अलंकार का नहीं हो सकता, कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर शेषा हुआ सुख मौन है, सोचता है ये अन्य सुख कौन है। एक दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हो, देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस के बिंदु है, उनको हंसिनी है, वो मोती जान करके चुग रही है, इसका मतलब उसे भ्रांति हो रही है। जानी शाम को श्याम घन नाच उठी घनमोर, यानी वन में, वन मोर है यहाँ पर, वन में जब श्री कृष्ण को देख करके और उन्हें बादलों का आभास हो जाता है और बरसात से मोर नाचते हैं, तो श्री कृष्ण को देख करके उन्हें भ्रांति हो जाती है कि बादल आ गए हैं, बरसात होने वाली है। तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगले अलंकार पर जब हम चलते हैं तो अगला अलंकार देखिए, अगला अलंकार है आपके अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, जब किसी उपमेय का वर्णन बड़ा चढ़ा करके किया जाता है।
प्रस्तुत का वर्णन, जब किसी प्रस्तुत का वर्णन लोक सीमा का अतिक्रमण कर बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब उपमेय का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है तो भी वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, पात्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओ उजास। यहाँ पर अतिशयोक्ति कैसे हुई? पात्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चौपास, अर्थात नायिका के मुख का सौंदर्य इतना सुंदर है कि उसके मुख मुख जो है वो पूर्णिमा के जो चांद होता है उसकी तरह उसके आसपास है वो उजाला रहता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद है वो संपूर्ण जगह पर यानी पूरी रात्रि भर उजाला रखता है, शीतल चांदनी देता है, उसी प्रकार नायिका का जो मुख है उससे आसपास के घरों में क्या होता है? उसी प्रकार का शीतल प्रकाश रहता है, जिससे वो लोग क्या करते हैं? पात्रा ही तिथि यानी वो क्या करते हैं? कैलेंडर देख करके, पंचांग देख करके ही तिथि का मालूम करते हैं कि आज कौन सी तिथि है, क्योंकि हमेशा उनके पास तो क्या रहता है? चंद्रमा ही उगा हुआ रहता है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर बाग। अब जैसे ये जो पहले इसमें आपको अतिशयोक्ति है, क्योंकि ऐसा कोई मुख बना नहीं है जिससे वहां चारों तरफ प्रकाश रहे और हमें ये मालूम ही नहीं रहे कि भाई आज तिथि कौन सी है। मतलब एक किसी नायिका के मुख से या किसी स्त्री के मुख से चारों तरफ चंद्रमा जैसा प्रकाश होना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा बढ़ाई कर दी गई है, अतिशयोक्ति है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर बाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, सारी लंका को जला दिया गया और निशाचर भागे, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब जैसे मान लो एक जैसे मान लो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण और भी है जो आप लिख लीजिए। यह है कि जैसे तव शिव तीसर नयन उगाड़ा, तब शिव तीसर नयन उगाड़ा, चितवन काम भयउ जरी छारा। यानी जो ही शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, नेत्र खोलते ही कामदेव है वो भस्म हो गए। एक जैसे मान लो हनुमान जी, इस महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि पड़ी अचानक नदी अपारा, पड़ी अचानक नदी अपारा, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक की भी इतनी इसने महिमा कर दी है कि जिससे एक आम घोड़े से संभव नहीं है। अगला देखिए, अगले में जब हम देखते हैं तो अगला देखिए कौन सा अलंकार है? अगला अलंकार है आपके व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा आप जरा लिख लीजिए। व्यतिरेक अलंकार का मतलब वी प्लस अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है अधिकता। तो इसको यदि हम विशेष रूप से यदि हम समझें तो इसका मतलब है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन करना। जैसे अभी अतिशयोक्ति था ना, अतिशयोक्ति का ही ये दूसरा रूप आप मान सकते हैं कि जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय का, लिख लीजिए आप, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है तो वहां तो व्यतिरेक अलंकार होता है, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। अब उत्कर्षपूर्ण वर्णन कैसे? कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सियमुख समता पाव कि मेरी चंद बापुरो रंग। यानी क्या कह रहे हैं ये अपनी भाषा में यदि हम कहें कि जैसे जिनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र से ही उत्पत्ति जहर की हुई है और वो दिन में मलिन रहता है, अर्थात दिन में वो चमकता नहीं है और रात्रि को चमकता है तो भी उसके कलंक लगा हुआ दिखता है, तो फिर सीता जी के मुख की क्षमता है, बेचारा चंद्रमा कैसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात गरीब चंद्रमा कैसे प्राप्त कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, यानी जो जिसका जन्म है वो सिंधु से हुआ है, समुद्र से हुआ है, यानी जो अमृत है वो भी उसी से निकला है, तो अमृत इसी से जरा करता है। तो ये कह सकते हैं कि
तो ये तो जहर का भाई है, और फिर ये दिन में मलिन रहता है, दिन में चमकता नहीं है, इसमें कलंक लगा हुआ है, अर्थात एक दाग दिखता है। तो फिर ये इसकी मुख की शोभा है, सीता के मुख की शोभा को चंद्रमा के मुख से कैसे दी जा सकती, क्योंकि चंद्रमा तो उसके लायक ही नहीं है। तो उत्कर्ष पूर्व वर्णन हो गया, उपमेय, उपमेय मतलब सीता जी का मुख, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लगे। अर्थात किसी राजा का वर्णन करके कहते हैं कि उनका प्रताप तो इतना है कि जिसके सामने चंद्रमा तो मलिन दिखता है और रवि जो है, सूर्य है, वो भी शीतल लगता है। तो ये भी व्यतिरेक हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्णन हो गया। इसमें आप अतिशयोक्ति भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अतिशयोक्ति ही है, अतिशयोक्ति भी है इसमें। तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला देखिए, अगला आपके अलंकार है यानी दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का मतलब है, जैसे मान लो पहले एक बात कही जाती है, फिर उसके लिए पुष्टि की जाती है, जहां उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी छाया प्रति छाया का भाव होता है, जिसमें जहां लिख लीजिए आप, जहां उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे दृष्टांत कैसे, धन वाले घर में श्री जाति कभी न जाती निर्धन घर में। अर्थात लक्ष्मी है वो हमेशा धनवान के घर जाती है, कभी गरीब के घर नहीं जाती। जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में। जिस प्रकार गंगा जो है वो समुद्र में गिरती है, कभी भी सूखे समुद्र में नहीं गिरती, अर्थात सूखे तालाब में नहीं गिर करके गंगा जो है हमेशा जल निधि में गिरती है, अर्थात गंगा समुद्र में गिरती है। उसी प्रकार लक्ष्मी है वो भी निर्धन के घर नहीं जाकर के धनवान के घर ही जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एक बात कही है, उसकी पुष्टि की है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तेरे शिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जैसे यानी कुएं की चाट पर जो एक शिला होती है, शिला पर जब बार बार जब वो रसा आता जाता है तो उस शिला पर निशान बन जाते हैं। वापस पुष्टि की है। दूसरे दुराज प्रजान और क्यों न बड़े दुखदंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। अर्थात अमावस्या, रवि और चंद्रमा तीनों एक शीत में होते हैं तो ग्रहण हो जाता है, और ग्रहण हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि जब एक ही राज्य में एक ही सरकार में या एक ही राज्य में दो राजा हो जाते हैं एक ही राज्य में, तो फिर वहां पर लड़ाई होना तय है। तो वहां पर क्या हो जाता है, लड़ाई होना तय होता है। तो इस प्रकार आप उदाहरण और भी दे सकते हैं, जैसे कण कण जोड़े मन जुड़े, कण कण जोड़े मन जुड़े, और खावत नियरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीत हो। यानी जैसे हर चीज का जो है आप लिख सकते हैं इसमें। जैसे औरंग को जीते सिवा और न राजा राव, हाथी के सिर सिंह ही और न घाले घाव। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इनके ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, दृष्टांत अलंकार के उदाहरण है। अगला देखिए, अगले में आपके है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार ये आपके पाठ्यक्रम में है। स्वभावोक्ति को यदि हम सीधा देखते हैं, स्वभाव की उक्ति का कथन। स्वभाव का मतलब आदमी का मिजाज, स्वभाव, स्वभाव की उक्ति का कथन, यानी कहने का अर्थ है कि वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। जैसे लिख लीजिए आप, वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ज्यों का त्यों वर्णन करना, ज्यों का त्यों वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है, या उसे स्वभावोक्ति अलंकार यानी स्वभाव का वर्णन। जैसे बाल स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कौन, यहां पर सूरदास।
शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू न चलत रेणु तन मंडित मुकुट दिलेप किए। यानी शोभित कर नवनीत, नवनीत का मतलब था मक्खन। भगवान श्री कृष्ण है वो हाथ में मक्खन लिए हुए कितने अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और शरीर पर रेत रेत से सना हुआ है, मुख जो है उनका दही से लिपा हुआ है, अर्थात मुख पर दही लगाया हुआ है, तो कितने सुंदर। तो यानी कहने का अर्थ है कि बालक के स्वभाव का वर्णन किया, इसका मतलब स्वभावोक्ति है। इसी प्रकार जैसे तुलसीदास है वो भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वर्दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जुरे छवि मोती नमाल अमोलन की, गुंगरारे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ढला इन बोलन की। यानी ये जो है वो कितनी अच्छी सुंदर बात है। इसी प्रकार जैसे देखिए आप रसखान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, दूरी भरे अति शोभित सामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजती पीरी कछोटी, वहां छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुन ले गए माखन रोटी। इसमें सभी में स्वभाव के अलंकार है, बहुत ही अच्छे उदाहरण है, आप इनको अच्छी तरह से याद करें। अगला जो आपके अलंकार बनता है वो है आपके दीपक अलंकार। दीपक अलंकार देखिए, दीपक अलंकार का मतलब है कि जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म होता है वहां दीपक अलंकार होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जहां पर एक स्थान पर रखा हुआ दीपक, जैसे किसी स्थान पर रखा हुआ दीपक अपने आसपास की सभी वस्तुओं को चमका देता है, सभी वस्तुओं को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार उपमेय भी अपने आसपास पर, यानी उपमेय भी उसी प्रकार आलोकित करने वाला है। जैसे देखिए इन्होंने उत्तर देखिए दीपक अलंकार का कि देखे तो मन नहीं भरे तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रसना मिले आम कामिनी ऊख। ऊख का मतलब होता है ईख, गन्ना, कामिनी यानी नारी, आम यानी आम। तो इनको बिना चाखे अर्थात बिना व्यवहार में लिए इनका हम उपयोग नहीं जानते या हम इनके बारे में नहीं जान सकते हैं। फल से सोहत तीर्थ जल, जल से सोहत कूप, रस से सोहत सुमंडल, जस से सोहत कूप। देखिए यहां पर भी दीपक है। दीपक का मतलब फल से सोहत तीर्थ जल, तीर्थ जो है तीर्थ के जल की शोभा कब होती है? फल से होती है, अर्थात जब हमें फल मिलता है। और जल से सोहत कूप, जिस कुएं में पानी होता है तो ही वो कुआं सुहाना लगता है, बिना पानी वाला कुआं है वो सुहाना नहीं लगता। और जिस सुमन में अर्थात जिस फूल में रस होता है वही सुमन अच्छा लगता है, अर्थात मुरझाया हुआ फूल भी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जिस राजा का यश अच्छा होता है अर्थात कीर्तिवान राजा होता है वही सबसे अच्छा राजा होता है। तो यही देखिए इसमें यानी दीपक अलंकार है। उसी प्रकार आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सेवक नृप कृपण कुनारी कपटी मीत सूल समचारी, यानी चारों जो होते हैं सूल के समान होते हैं, तो इसमें भी दीपक अलंकार ही है। अगला देख लीजिए, दीपक के बाद में आपके अलंकार बनता है अपनूति अलंकार। अपनूति अलंकार में अपनूति का मतलब होता है छिपाना। क्या अर्थ होता है? छिपाना। छिपाना होता है जहां उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाती है, इसमें नहीं शब्द आता है, नहीं मत इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहां पर जहां पर नहीं आ जाता है इसका मतलब है कि वहां पर अपनूति अलंकार है। अपनूति वैसे 6 प्रकार की होती है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है। इसमें जैसे देखिए, ये चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल, ये मतवारे गज निकर, ये नहीं जलद रसा। क्या कह रहे हैं ये चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल, मतलब ये बिजलियां नहीं चमक रही है, जबकि सूरवीर के द्वारा चलाई हुई तलवारों की जो कड़कड़ाहट है, अर्थात लड़ाई में जो तलवारें आपस में टकरा रही है, उन तलवारों की टक्कर है वो आकाश में दिख रही है। तो यानी ये बिजलियां नहीं है, बिजली नहीं, चमके रिपु करवाल, ये मतवारे गज निकर, और ये नहीं जलद रसाल, मतलब ये जो है वो जलद का मतलब बादल, ये जो है गज निकर, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये बादल नहीं है, ये तो हाथी हैं। यानी यूं कहने का अर्थ है कि यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग भी है। और यहां पर आपके 6 प्रकार है। 6 प्रकारों में पहला है शुद्धापनूति, पहला है शुद्धापनूति, दूसरा है आपके हेत्वापनूति, हेत्वापनूति,
अपनुति। तीसरा है इसका पर्यस्तापनुति, पर्यस्तापनुति। चौथा इसका प्रकार है आपके छेकापनुति, छेकानुप्रास भी होता है इसी प्रकार छेकापनुति। और पांचवा इसका प्रकार है आपके केत्वापनुति, केत्वापनुति। और छठा इसका प्रकार है आपके ब्रंत्यापनुति, 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 अपनुति, ब्रंत्यापनुति। तो ये इसके 6 प्रकार हैं। जैसे मान लो इसके और भी देख सकते हैं कि नहीं पलाश के फूल हैं ये हैं जरत अंगार। इसमें आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं तो इसमें आप जो नहीं शब्द का है वो प्रयोग होता है, या नहीं पलाश के फूल ये हैं जरत अंगार। तो इसमें भी अपनुति अलंकार है। अपनुति का मतलब है कि यहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना करते हैं। उपमेय तो निषेध हो गया, यानी जैसे यहाँ पर चपला चमके बिजलियां उपमेय है, लेकिन इन्होंने उपमान क्या है, यानी तलवार है, बिजलियों को तलवार की उपमा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका निषेध कर दिया है। और इस निषेध करके तलवार की स्थापना, मतलब कि ये तो तलवारें चमक रही है, ये कोई बिजलियां थोड़ी है, ये तो तलवारें चमक रही है, इस प्रकार इन्होंने कहा है। अगला देखिए, अगला आपके बहुत ही अच्छा और अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार यानी जहां एक बात के समर्थन के लिए दूसरी बात रखी जाती है, तो वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। पहले एक बात रखी जाती है उदाहरण के लिए, फिर उसकी पुष्टि की जाती है। बहुत सारे ऐसे अर्थांतरन्यास है, और भी जैसे अपन ने दीपक पढ़ा था, और भी जैसे मान लो 2-3 उदाहरणों की पुष्टि की जाती है। तो वहां पर अर्थांतरन्यास कहां होता है, जहां पर एक बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बात वहां पर रखी जाती है, और दूसरी बात रखी जाती है वो लौकिक की लौकिक होती है, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए, दूर चढ़े नभ पोन प्रसंगत कीच भई जल संगत पाई, फूल मिले नरपी पे पहुंचे क्रमी कांटन संग अनेक विथाई, चंदन संग कुदारु सुबंध व नीम प्रसंग लहे करवाई, दास सुदे को सही सब ठोर निसंगत को गुण दोष न जाए। यहां पर संगति का असर बताने के लिए यहां पर उपमेय क्या है, संगत है। तो उसने कहा है कि जैसे धूल चढ़े, अर्थात पवन जो है वो, धूल जो होती है पवन का प्रसंग करती है, अर्थात पवन का साथ करती है तो आकाश में चढ़ जाती है, और यदि जल की संगति करती है तो वो कीचड़ के रूप में बदल जाती है। फूल मिले नृप पे पहुंचे क्रमी, अगर कीटाणु जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो जब फूल की संगत करते हैं तो राजा के पास पहुंच जाते हैं। कांटन संग अनेक विथाई, अर्थात अगर वो कांटों में की संगत करते हैं तो कांटों में मिलता है। चंदन संग कुदारु संबंध में नीम संग लहेकर, अर्थात कोई चंदन का संबंध करते हैं तो उसमें सुगंधित द्रव्य मिलता है, और नीम का साथ करने पर कड़वाई प्राप्त होती है। तो यानी ये कहा जाता है कि सब जगह संगत का दोष होता है। इसी प्रकार देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रे भुजंग। यहां पर देखिए उत्तम प्रकृति का वर्णन किया है कि उत्तम प्रकृति में किसी संगत का असर नहीं होता, जिस प्रकार चंदन के पेड़ में हजारों सांप लटके रहते हैं। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक दे दूजा। यहां पर भी देखिए पहले बात कही गई है कि सबल व्यक्ति की ही सहायता करते हैं, निर्बल आदमी की कोई सहायता नहीं करता। जिस प्रकार पवन है वो आग को तो जगाती है लेकिन दीपक को बुझा देती है। तो ये सब इसमें कौन से अलंकार हुए, अर्थांतरन्यास। इसमें आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बड़े न हुजे गुण बिना विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गड्यो न जाए, कोटि जतन को करे प्रेन प्रसंगी परेन प्रकृति बीज, नलवल जल ऊंचो चढ़े तो नीच को नीच। तो और भी आप है ना बहुत सारे उदाहरण है वो इसमें देख सकते हैं। अर्थांतरन्यास के बाद आपके कौन सा उदाहरण है, अर्थांतरन्यास के बाद आपके आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देखिए, जहां दो वस्तुओं में वास्तव में कोई विरोध न रहने पर भी उनमें विरोध की सी प्रतीति हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तव में विरोध होता नहीं है लेकिन विरोध किसी प्रतीति होती है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब। तंत्री नाद कवितरस अर्थात कविताओं का रस है, रति है, प्रेम है, इनमें
जो व्यक्ति अनबूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम अर्थात कृष्ण के प्रेम में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से डूब जाता है वो तर जाता है। कहने का अर्थ यह है, कविता में जो व्यक्ति डूब जाता है वो तर जाता है। सरस राग रतिरंग, इसी प्रकार और भी कह सकते हैं, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये भी विरोधाभास का है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब जो जो व्यक्ति है वो श्याम रंग में डूबता है, मतलब काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों वे उज्जवल होता है। श्याम रंग का यहाँ पर मतलब है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति डूबता है तो वो उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। विरोधाभास अलंकार जहां पर वास्तव में कोई विरोध नहीं होता लेकिन विरोध किसी प्रतीति होती है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अगला है आपकी अन्योक्ति अलंकार, वो आपके पाठ्यक्रम में है। जितने अलंकार हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपके पाठ्यक्रम में है। तो जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होना, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होना, जैसे तुलसी पावस के समय धरे कोकिलन मौन, अब दादुर वक्ता बेर हमें पूछिए कौन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल है वो मौन होकर के बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि अब मेंढक बोलने वाले हो गए हैं, तो फिर कोयल को कोई नहीं पूछता। इसका मतलब क्या है? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन है। तो इसका अर्थ क्या है? यानी प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक इसमें क्या है? कोयल है। इसमें कोयल को मतलब विद्वान बताया है और मेंढकों को मतलब मूर्ख बताया है। यानी जहां पर मूर्ख बोलना शुरू हो जाते हैं तो वहां विद्वान को चुप्पी धार लेनी चाहिए। कहने का अर्थ इसमें यह है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनियर काल हमारी बार। माली को आते देख करके कलियों ने कहा कि आज फूल फूल तो इसने चुन लिए, कल हम फूल बन जाएंगे, हमारी भी बारी है। इसी प्रकार है कि जिस प्रकार आज आदमी छोटा है तो कल जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने पर व्यक्ति काल के ग्रसित हो जाएगा, तो व्यक्ति को अच्छा काम करना चाहिए। इसके माध्यम से हमें ये अन्योक्ति के माध्यम से बताया गया है। इसमें आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथात, देखी व्यंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पंछी मार, कागई कहाँ कपूर खुआए स्वान नवाये गंगे, खर को कहाँ अरग चाले पर मुरकट मरकट भूषण अंग। तो ये अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में है, यानी ये अन्योक्ति का उल्टा है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। उसमें तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत था, इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन है। समासोक्ति का मतलब समास प्लस उक्ति, यानी अन्योक्ति का उल्टा। तो कहने का अर्थ है कि जहां संक्षेप में, इसकी परिभाषा का क्या है? संक्षेप में कोई उक्ति या कथन कहा जाए, या जहां प्रस्तुत के माध्यम से, जहां प्रस्तुत का मतलब उपमेय, जहां उपमेय के माध्यम से उपमान का वर्णन हो, या प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन हो, वहां पर किसका वर्णन होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। दिनकर कुल में दिव्य जन्म पापड़ कर नित तरवर केशन, मुरझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपना कोमल अंग। प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। किसका है? प्रकृति का वर्णन किया गया है। और भी एक, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि ओस बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले, ओस बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले, उतर रही है उषा सुंदरी रवि के कर में कर डाले। उतर रही है उषा सुंदरी रवि के कर में कर डाले। रवि के कर मतलब सूर्य के कर में कर डाले। उषा सुंदरी जो है, उषा है वो सुबह सूर्य की किरणों के साथ ही आती है। तो उसमें कितनी अच्छी बात है कि ओस बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले, अर्थात ओस के बिंदुओं की माला धारण करके और उन आभूषणों को संभालते हुए उषा सुंदरी है, उतर रही है उषा सुंदरी रवि के कर में कर डाले। कितनी सुंदर अच्छी बात कही। तो समासोक्ति अलंकार का उदाहरण था ये। अगला देखिए, अगला आपके है, अगला है अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जो आपके हैं। मानवीकरण अलंकार का मतलब है कि जहां जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों, अमूर्त वस्तुओं का वर्णन मानव अनुभूतियों के रूप में किया जाता है। इसको आप थोड़ा लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। जब जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों
प्राकृतिक दृश्यों, अमूर्त वस्तुओं, अमूर्त वस्तुओं, अमूर्त वस्तुओं का वर्णन, का वर्णन मानव अनुभूतियों के रूप में, वर्णन मानव अनुभूतियों के रूप में, अनुभूतियों के रूप में किया जाता है, किया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। सीधी भाषा में बता दूं आपको कि जहां पर कोई जड़ चीज है, जैसे मान लो किसी ने पेड़ को बोलता हुआ बताया है, तो इसका मतलब है उसने क्या किया है, उसमें जड़ता में मानवता स्थापित की है, अर्थात उसमें जीव डाला है। तो जहां अचेतन वस्तुएं होती है उनको चेतन दर्शाया जाता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट नागरी, इसमें रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण भी है। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नारी, उषा इसमें यहां पर मानवीकरण किया है, उषा रूपी नारी है, वो तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। उषा होती है तो आपको पता है तारे क्या होते हैं, आकाश में विलीन हो जाते हैं, आकाश को इसने पनघट बताया है। तो यूं कह सकते हैं कि उषा नागरी है, उषा नागरी में इसने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जैसे देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, संध्या सुंदरी है वो परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। संध्या अर्थात यहाँ पे सुंदर नारी के रूप में इसमें वर्णित किया है, जिसका मतलब इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद आता है आपके प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार का मतलब है, इसका अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है, उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, यानी यहां उपमा अलंकार, ये उपमा का विपरीत अलंकार होता है। कौन सा होता है, उपमा का विपरीत होता है। इसमें आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए प्रतीप की, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय एवं उपमेय को उपमान के रूप में वर्णित किया जाता है, वर्णित किया जाता है, तो प्रतीप अलंकार होता है, तो प्रतीप अलंकार होता है। जैसे देखिए, बहुरी विचार कीन मन माही, शीय बदन सम हिमकर नहीं, बहुत विचार करने के बाद में देखा, शीय बदन सम हिमकर नहीं, अर्थात सीता जी के शरीर के समान हिमकर यानी चंद्रमा है वो नहीं है। यहाँ प्रसिद्ध उपमान है चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है, लेकिन इसमें भी सीता के शरीर से इसकी उपमा नहीं दी है। इसके बाद देखिए, तेरा मुख शोभित यार उदित हुआ क्यों चंद्र, अर्थात जब तुम्हारा मुख यहाँ पर है तो चंद्रमा को उदित होने की कहाँ आवश्यकता है, फिर चंद्रमा को उदित होने की क्या आवश्यकता है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, प्रतीप अलंकार हुआ। अब हम अंतिम अलंकार पढ़ते हैं, विप्सा अलंकार। और जो आपके सिलेबस में, यानी ये 15 अलंकार थे, तो 15वां अलंकार पढ़ते हैं। विप्सा अलंकार में क्या होता है, विप्सा अलंकार में होता है कि जैसे इस अलंकार में जैसे आदर है, यानी आदर, आश्चर्य, आदर है, आश्चर्य है, भय है, घृणा है, शोक है या हर्ष है, इत्यादि भावों को प्रकट किया जाता है। इन भावों को प्रकट कर जिस अलंकार में किया जाता है या जिस काव्यांश में किया जाता है, तो वहां पे यानी जिस काव्यांश में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि भावनाएं प्रकट की जाती है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। और इसमें जैसे देखिए, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, किन होई, निर्भय चाले सिन जाने सिमोई, निर्भय चाले सी जाने सिमोई, अर्थात रे रे जहां पर आ गया है, इसका मतलब है कि जहां पे
जैसे आश्चर्य है, एक्सक्लेमेशन जहां पे होता है, आदर होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार होता है। और मैं आपको पहले बता रहा था नंबर के बारे में, तो नंबर बता 9610208295। इन नंबरों पर आप है, यानी अपने व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के नंबर है, यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। यानी जैसे किसी विषय का लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, पाठ प्राप्त नहीं हुआ है, और भी यदि पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ग्रुप भी आप सभी के लिए बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप इसमें ऐड हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।